मध्य प्रदेश के सागर जिले की तहसील शाहगढ़ की है, जहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्रीय कुशवाहा समाज द्वारा भगवान लव कुश के जन्मोत्सव का बहुत ही विशाल आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें सिद्ध क्षेत्र ग्वाल बाबा मंदिर शाहगढ़ से शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जिनमें कुशवाहा समाज, नगर की प्रतिष्ठित सर्व समाज, राजनेता, महिलाएं, बच्चे सभी ने अपना अमूल्य समय देकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। शोभा यात्रा में कई झांकियां, डीजे, भजन मंडलियां, अखाड़े, ढोल नगाड़े इत्यादि रहे। शोभा यात्रा शाहगढ़ नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए श्री 1008 श्री खांजा बाबा मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हो मंचीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिनमें मुख्य अतिथियों के रूप में क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार जी, क्षेत्र के सांसद राहुल जी, ग्वालियर क्षेत्र के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, क्षेत्र के पूर्व विधायक तरवर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह जी, श्रीमती शकुंतला जी ललितपुर, श्री अर्जुन जी सागर, मनीष यादव जी एवं क्षेत्र और नगर के पार्षदगण, राजनेता, सर्व समाज के सामाजिक बंधु और कई पदाधिकारी गणों ने मंच की शोभा बढ़ाकर सर्वप्रथम भगवान लव कुश की आरती के साथ पूजन कर समाज को उद्बोधन दिया और कई घोषणाएं की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुशवाहा समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री वृंदावन पटेल जी, वर्तमान अध्यक्ष श्री वेणी प्रसाद पटेल जी, श्री हरिराम आचार्य जी, श्री तुलसीराम जी, श्री मोहन जी, श्री मुकेश जी, श्री कुंदन जी, श्री संतोष सरपंच जी, श्री संजू जी, श्री लल्लू राम जी एवं समाज के सभी माथे मुखियों का महत्वपूर्ण योगदान और कठिन परिश्रम रहा। साथ ही युवाओं में जैसे श्री दुर्गेश जी, श्री अखिलेश जी, श्री कृष्णा जी, श्री मनोहर जी, श्री भरत जी, श्री वीरू जी आदि युवा साथियों ने काफी सराहनीय कार्य कर अपना कर्तव्य निभाया। साथ ही साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्वप्रथम प्रणाम। और हमारे गुहारा से श्री भोले जी कुशवाहा भी उपस्थित हैं। हमारे श्री हो रहा है। हमारे सांसद महोदय, सांसद जो है हमारे भारत सिंह जी और राहुल सिंह जी भी थोड़ा खत्म हो रहा है। हमारे बीच विराजमान हमारी छोटी छोटी ये बाल प्रतिभा है भगवान लव कुश के रूप में। साथ मातृ शक्ति हमारे सागर से राजकुमारी पटेल जी, बीना से शांतिबाई पटेल जी और कोमल पटेल जी, बंडा से भूपेंद्र सिंह जी लंबरदार। इसीलिए हम हर वर्ष लव कुश जयंती के कार्यक्रम करते हैं। अगर अन्य समाज के लोग, अगर क्षत्रिय लव कुश के वंशज हैं, तो तुम लोग लव कुश भगवान की जयंती क्यों नहीं मनाते हो? आप लव कुश जयंती मनाइए ना। लव कुश जयंती हम ही लोग क्यों सनातन धर्म से आज तक मनाते चले आ रहे हैं? क्योंकि हम ही भगवान राम के वंशज, क्षत्रिय भगवान लव कुश की संतान हैं और हम ही सम्राट अशोका की संतान हैं। साथियों, हमें अपने इतिहास को ध्यान देना होगा, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करना होगा। भगवान की आस्था करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन मेरे समाज के बंधुओं, इस भारत की भूमि पर, बुंदेलखंड की भूमि पर, इस शाहगढ़ की भूमि पर कथा कथित लोग विधर्मी यहाँ घूम रहे हैं। समाज को हमसे दूर करने का प्रयास कर। आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं जिस टीम ने ये कार्यक्रम का बढ़िया शानदार आयोजन किया है और हम सबको बुलाकर यहाँ हमारा स्वागत सम्मान किया है। और विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप न बुलाते तो हो सकता है इन लोगों के मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए टीम को मेरी ओर से बधाई। देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगा। वैसे तो हमारे सभी वक्ताओं ने लगभग
भगवान लव कुश जी के बारे में विस्तार से बताया है। देखिए, मन सही है तो सब कुछ सही है। मन गड़बड़ है तो कोई भी कार्यक्रम हो, कोई व्यक्ति हो, मन अच्छा नहीं है तो उसमें सफलता भी नहीं मिलती है। आप सब लोगों का मन अच्छा है, इसलिए कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ है। भगवान लव कुश जी हमारे आराध्य, ऐसा बताते हैं कि लव कुश दो भाई हैं, लव और कुश, तो दोनों भाई यहां मौजूद हैं। हमारे बड़े भाई या छोटे भाई यहां पे, वैसे तो बड़े लव, ला माने लोधी और कुश माने कुशवा। बढ़िया शानदार जोड़ी मिली है। और देखिए, सच्चाई की बात तो ये है, जहां प्रेम होता है वहां अलग प्रकार का वातावरण होता है। हम लोग बार बार एक चीज पे विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, कि शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जो हमें समाज में और समाज से बाहर भी अगर कोई सम्मान दिला सकता है, तो मैं ऐसा मानता हूं दो ही चीज की वजह से सम्मान मिलेगा। एक तो हम परिश्रम ठीक प्रकार से करें और शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा का एक अलग महत्व है। जब शिक्षा का महत्व है तो शिक्षा को हम गले लगाएंगे, शिक्षा को ध्यानपूर्वक अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करेंगे तो हमें भी कई मंचों पर सम्मान मिलेगा। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे तो ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज में कोई आराध्य महापुरुष न हुए हो। विशेषकर कुशवा समाज हम बैठा है, हमारे आराध्य के रूप में भगवान लव कुश जी है। इस मंच पर देख रहे होंगे हमारे अभी ना कोई विधायक महिला बैठी है ना कोई, तो मैं चाहूंगी कि महिलाएं भी राजनीति में आगे आए, भले ही छोटे स्तर से जिला पंचायत के चुनाव हो, ग्राम प्रधान, कुछ भी आप उन्हें आगे बढ़ाएं। यही मैं इस मंच से साहेगढ़ की भूमि पर आह्वान करती हूं कि महिलाओं को भी आप भागीदारी दें और हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। मैं इसी के साथ, चूंकि इसके बाद मैं दूंगा, मैं भी, हमारी बहन जी बैठी हैं, सुना है आप भी टीचर हैं और मैं भी पहले 25 वर्षों तक टीचर रहा, तो मैं घोषणा करता हूं दीदी, तो पूरा करने का हर संभव प्रयास करता हूं। ये हमारे सभी क्षेत्रवासियों को जानकारी है। 10 की पहले की घोषणा है, वो तो पूरी हो जाए। नहीं, 10 पहले की घोषणा है, वो पूरी कर दे। निश्चित ही जितना काम होगा, चाहे जमीन के मामले में हो, उसमें भी हम समिति से चर्चा करके हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि समाज को जमीन भी हो जाए और जो व्यवस्थाएं होगी उसकी भी चिंता नहीं करना। हमारे माननीय सांसद जी बैठे हैं हमारे बीच में, वो हम नीचे बोल रहे थे कि आप घोषणा कर दो। निश्चित ही यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी भी घोषणा हो जाएगी जो नारायण सिंह जी ने भी बोला है। अभी ये हम पूरी कर दें तो आगे कुशवाहा जी, नारायण जी, हमारे और सभी लोग बैठे, हमारे सरपंच बैठे हैं, हमारे सरपंच बैठे। आपके लिए पत्र हमारे अध्यक्ष महोदय बेनी प्रसाद जी, तुलसीराम जी ठेकेदार हमारे बीच हैं, इनके लिए पत्र सौंपा है। वो लोग जोरदार तालियों से हमारे इस अतिथियों का स्वागत करेंगे। और मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे इकलौते सांसद